हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर राइजिंग स्टार्स। दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जीके का। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है। प्रकार की पवन पर्वत का उदाहरण है। दोस्तों, यहाँ पे पवन लिखा हुआ है, यहाँ पर्वत आएगा। हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय जो है वो नवीन वलित पर्वत या मोरदार पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो दामोदर परियोजना है, जिसकी स्थापना सन 1948 में हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र है, और इसकी चौड़ाई जो है वो 10 किलोमीटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य को चलाने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य को चलाने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं जो हैं वो नॉर्वेस्टर कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन जो है वो जून के प्रथम सप्ताह में होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। दोस्तों, गोदावरी नदी की उत्पत्ति जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट में स्थित एक त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? भारत में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। हमारा 9th क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। और दोस्तों, यह द्वीप जो है वो लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें से सिर्फ कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। और फ्रेंड्स, इसकी राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो गौंड जनजाति है, और गौंड जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी जो है वो गुरु शिखर है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 1722 मीटर है, और ये माउंट आबू में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को चीन में जो है वो क्योमलोंग कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13, नर्मदा नदी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? नर्मदा नदी सबसे अधिक जो है वो मध्य प्रदेश में बहती है। और दोस्तों, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य स्थित पवित्र स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य जो है वो गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। और फ्रेंड्स, राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो 3,42,239 किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर यह राज्य भारत का लगभग 11% क्षेत्र को कवर करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई जो है वो 48.65 लाख किलोमीटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? भारत में द्वीपों की कुल संख्या जो है वो 247 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? भागीरथी और अलकनंदा का संगम जो है वो देव प्रयाग में होता है। क्वेश्चन नंबर 19, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो है सिंधु, नर्मदा एवं ताप्ती हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी जो वो हिमाद्री है। और दोस्तों हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटियों में मकालू, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और नामचा, करवरवा इत्यादि भी आती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस गोलार्ध एवं देशांतर में स्थित है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोकक जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। गोकक जलप्रपात जो है वो गोकक नदी पर कर्नाटक में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर जल किस नदी से प्राप्त करती है। इंदिरा गांधी जल नहर जो है वो सतलुज नदी से प्राप्त करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य जो हैं वो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप जो है वो लैंडफॉल द्वीप है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं। म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है। भारत के मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई जो है वो 6,100 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो दोस्तों पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को जो है वो बिरजुला नजा दर्रा जोड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डुरंड रेखा कहा जाता है। यह रेखा जो है वो 1896 में एक समझौते के द्वारा स्वीकार की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को ज्वारमुख कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुड़ा की सर्वोच्च बिंदु कौन सा है। तो दोस्तों सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु जो है वो धूपगढ़ में है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1,350 मीटर है और ये पंचमढ़ी के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आकृति कैसी है। भारत की आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का रूर किसे कहा जाता है। भारत का रूर जो है वो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलायची पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। इलायची पहाड़ी जो है वो केरल में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है। तो दोस्तों जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा जो है वो वर्षा जो है वो उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो वो है गुरु शिखर है जो कि माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से लगने वाली देश कितने हैं। भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से लगने वाले देश जो हैं वो 3 हैं, बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरजुला एवं जोजिला दर्रा कहाँ पर है। बिरजुला और जोजिला दर्रा जो है वो कश्मीर में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जून जुलाई में बोई जाने वाली तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं। जून जुलाई में बोई जाने वाली तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाने वाली फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं। और धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन इत्यादि जो हैं वो खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं। भारत में सबसे कम वन जो हैं वो
हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। और दोस्तों कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे अधिक वन जो हैं वो किस प्रदेश में पाए जाते हैं। तो भारत में सबसे अधिक वन जो हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अंडमान व छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग होता है। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान जो है वो डंकन पैसेज के द्वारा जो है वो अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है। भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए भारतीय राज्यों की कुल संख्या जो है वो 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो वो है वो K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई जो है वो 8,611 मीटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो अंड्रोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी होती है। काली मिट्टी की प्रवृत्ति जो है वो अम्लीय होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा किन किन स्थानों को जोड़ता है। पालघाट दर्रा जो है वो तमिलनाडु से केरल को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला जो है वो परगना है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के बाद भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी के बाद भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो वो बांग्ला भाषा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना जो वो शिव समुद्रम है, जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिपकिला और बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर स्थित है। शिपकिला और बड़ा लाचा दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश को कौन सा दर्रा जोड़ता है। जम्मू और हिमाचल प्रदेश को बड़ा लाचा दर्रा जोड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है। सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी जो है वो नर्मदा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो है वो सागरमाथा कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको बार बार रिवाइज करें और वीडियो को बार बार देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। लक्षद्वीप समूह का जो सबसे छोटा द्वीप है वो विट्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो वो कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 8,598 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है वो कृष्णा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। लाल मिट्टी का रंग जो है वो लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस प्रदेश में लगती है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है। काली मिट्टी का रंग जो है वो टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। भारत में कुल राज्य जो हैं वो यहाँ पे जो दिए गए हैं वो 29 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 7 दिए हैं, लेकिन जो करंट में हैं वो हैं दोस्तों भारत के कुल राज्य जो हो 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 8 हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो वो सैडल पीक है और इसकी ऊंचाई जो है वो 738 मीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। फ्रेंड्स, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर चोटी जो है वो अन्नाई मुंडी है, जो कि
2695 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस राज्य से होता है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन जो है वो किस राज्य से होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप को मालदीव से कौन सा जल मार्ग अलग करता है? लक्षद्वीप को मालदीव से जो है वो 8 डिग्री चैनल जलमार्ग जो है वो अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप किस प्रकार निर्मित होता है? अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप जो है वो 36 प्रवालों से निर्मित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी में सबसे अधिक बहुलता किस चीज़ की होती है? तो फ्रेंड्स, लेटराइट मिट्टी में सबसे अधिक बहुलता जो है वो आयरन और सिलिका की होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल राज्य में चलने वाली ग्रीष्म आर्द्र हवाएं जो हैं वो काल वैशाखी कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्वत का प्रतिशत कितना है? भारत में पर्वत का प्रतिशत जो है वो 29.3% है। भारत का मानक में ग्रीनविच में से कितना आगे है? भारत का मानक में ग्रीनविच में से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई से नासिक को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? मुंबई से नासिक को जोड़ने वाला दर्रा जो है वो थाल घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार किस जलमार्ग के द्वारा अलग होता है? अंडमान निकोबार जलमार्ग जो है वो 10 डिग्री चैनल जलमार्ग के द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर ठार की सर्वोच्च बिंदु कहाँ पर है? छोटा नागपुर ठार की सर्वोच्च बिंदु जो है वो पार्श्वनाथ में है। सह्याद्री पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? सह्याद्री पर्वतमाला जो है महाराष्ट्र में स्थित है। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन सी है? भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी जो है वो बगेई नदी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? भारत से उत्तर की ओर बहने वाली नदी का नाम जो है वो बेतवा नदी है। सर्वोत्तम काली मिट्टी भारत के किस राज्य में मिलती है? सर्वोत्तम काली मिट्टी भारत के महाराष्ट्र राज्य में मिलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति जो है वो गंगोत्री हिमनद से होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के द्वारा मिट्टी को जमा करने की क्रिया क्या कहलाती है? नदी के द्वारा मिट्टी को जमा करने की क्रिया जो है वो निक्षेपण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पठार का प्रतिशत कितना है? भारत में पठार का प्रतिशत जो है वो 27.7% है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें, क्योंकि मुझे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है वो गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन पर्वत जो है वो अरावली पर्वत है, जो कि राजस्थान से दिल्ली तक फैला हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है कौन सी है? पश्चिम की ओर से बहने वाली नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है वह नर्मदा एवं ताप्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है और इसकी लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा से एक प्रमुख तरीका निकलती है, इसे क्या कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा से एक प्रमुख तरीका निकलती है, उसको मेघना या गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघना या गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जो है वो पद्मा में प्रमुख वितरकों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक में जो है किन 5 राज्यों से होकर गुजरता है? भारत का मानक में जो है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? तो दोस्तों, समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश जो है वो श्रीलंका है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।